अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे इलेक्शन कमीशन, वोट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। बट इन सभी में से कुछ भी नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी ताकत है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के सबसे बड़ी ताकत की, यानी भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का नक्शा है। आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें बताता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वहाँ के लीडर्स के बीच कैसे पावर का डिवीजन होगा, कैसे उस कंट्री में लॉज बनेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, कैसे उस देश का जुडिशियल सिस्टम वर्क करेगा। ये सभी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, ताकि हम खुद को सस्टेन कर सकें। भारत की आज़ादी से पहले भारत की गवर्नमेंट चलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भारत की गवर्नमेंट रन होती थी। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसे ज़रूरत पड़ी एक ऐसे संविधान की जो भारत जैसे बड़े देश को इकट्ठा कर रख सके। यानी भारत देश में अलग भाषा, अलग धर्म, अलग जाति, अलग प्रकार के लोगों को एक बनाकर रख सके, उन्हें यूनाइट कर सके। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे संविधान की जो सिर्फ हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स ना दे, बल्कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताए। और सबसे बड़ा मैनिपुलेशन पता है क्या है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स तो याद रहते हैं, लेकिन जब बात फंडामेंटल ड्यूटीज की आती है तो शायद हम उसे भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना। 1946 में भारत देश से 389 मेंबर्स को चुना गया और एक कमेटी बनाई गई, जिसमें भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए दुनिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। जैसे भारत ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कनाडा जैसी कंट्री से फेडरल सिस्टम लिया गया। और इन सभी को मिला के एक ऐसा संविधान बनाया गया जो भारत के सिचुएशन को हैंडल कर सके। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में 165 बार मीटिंग्स हुई, हर लाइन हर शब्द पर बहस हुई, तब जाकर एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जो भारत जैसे एक बड़े कंट्री को यूनाइट कर सके। 26 नवंबर 1949 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया गया, यानी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसे लागू करा गया 26 जनवरी 1950। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, यानी फुल इंडिपेंडेंस की मांग करी गई। आइए समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत को बनाता है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवर्जन कंट्री। यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन ये भी बताता है कि कैसे जुडिशियल सिस्टम काम करेगी, कैसे इस कंट्री में लॉज बनेंगे, कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो ये तो थी भारत देश की कहानी, एक ऐसी कहानी जो त्याग, बलिदान, संघर्ष से बनी हुई है।